साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में होली के पावन पर्व के उमंग के और उत्साह के बाद पुनः तैयारी हेतु हम सभी सॉल्व कर रहे हैं यह प्रैक्टिस बुक, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल हम कर रहे हैं। आधुनिक काल का सिलेबस अपने आप में बहुत सारी व्यापकता को लिए हुए है। गद्य और पद्य दोनों इसमें आते हैं। तो पद्य भाग के अंतर्गत छायावाद शीर्षक से हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। छायावाद काफी बड़ा शीर्षक है। 4 प्रमुख कवियों सहित अन्य कवियों की रचना इसमें सम्मिलित की जाती हैं। प्राय यह समाप्ति की ओर ही है। तो इसके कुछ प्रैक्टिस सेट पूर्व के कक्षाओं में हमने सॉल्व किए। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। यूपी पीजीटी में पुराने जो प्रश्न पूछे गए हैं वहां से इसको प्रारंभ करेंगे। फिर नेट, आरपीएससी सहित बहुत सारी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन इसमें दिया गया है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? सही उत्तर है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक 1914 में ब्रजभाषा में लिखी गई थी। बाद में इसे बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद का। तो हम सभी जानते हैं कि निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो यह मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली। और छायावाद की शोभा बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। यह 1916 में रचित है। ठीक है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी 14 में, और तभी के कवि हैं निराला। तो निराला 16 में क्या लिख रहे हैं? जूही की कली। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में एक सेकंड, थोड़ी सी बड़ी बुक है तो सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है। इसको थोड़ा सा ऊंचा करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्सर्ग मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। तो इसका सही उत्तर है अभिव्यंजना। वक्रता का वैभव, जब वक्रता की बात करी जाती है तो वक्रता व्यंग्यार्थ की जब बात करती है तो व्यंजना शब्द शक्ति वहां पर होती है। तो कौन सा हो गया? अभिव्यंजना। कामायनी और आंसू में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। कामायनी के बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं, जैसे ज्ञान अर्थ कुछ क्रिया भिन्न, जहाँ समझाने के अर्थ में जो कवि कहना चाहता है सीधे सीधे, उसके अलावा बहुत कुछ कह रहा है। वैसे भी कामायनी को तो पूरा ही प्रतीकार्थक काव्य भी कहते हैं कई विद्वान। खैर आगे बढ़ते हैं। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर विरोध किया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। रहस्यवाद के ये भीतर रही है। शुक्ल मानते हैं कि सबसे ज्यादा रहस्यवाद महादेवी वर्मा में ही मिलता है। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम पूछा गया है। नेट में भी पूछा गया है, आरपीएससी के कॉलेज भर्ती में भी पूछा गया है। तो सही अनुक्रम है उर्वशी 1909, फिर सी ऑप्शन झरना लिखा गया है 18 में, आंसू लिखा गया है 25 में, और लहर है 33 में। कामायनी इनकी अंतिम है 1935 में। अंतिम से मतलब काफी लेट लिखी गई है इनकी। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो ये सभी चीजें आपको, ये जो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ है ना, इनकी प्रमुख रचना है और उनके प्रकाशन वर्ष आप याद कर लीजिएगा। पल्लव 1928 में। पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। वीणा 1927, गुंजन 32 और स्वर्ण किरण 47। अब ये जो गुंजन है, नहीं, सबसे पहले वीणा लिखी गई है, फिर पल्लव, फिर गुंजन, फिर स्वर्ण किरण। अब इनकी विषय वस्तु देखिए। वीणा गुंजन में क्या है? अंतिम रचना, छायावाद की अंतिम रचना है। प्रथम रचना छायावाद की कौन सी है? इनकी उच्छावास। इसके बाद ये प्रगतिवाद की ओर चले गए, जहाँ युगांत और युगवाणी वो जो रचनाएं, सॉरी युगवाणी तो नहीं है इनकी, युगांत वगैरह जो रचना है। स्वर्ण किरण,
यह अंतश्चेतनावादी रचना मानी जाती है। अरविंद दर्शन से यह प्रभावित है। हम सभी जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत अपने अंतिम समय में अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे। जैसे जयशंकर प्रसाद पे किस दर्शन का? शैव दर्शन का प्रभाव है। गीत गूंज किस कवि की रचना है? तो गीत गूंज निराला की रचना है। गीत गूंज किसकी है? 1954 में निराला ने लिखी। पंत की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? नेट में कई बार ये पूछा हुआ है। तो पंत की रचनाओं का सही अनुक्रम है, देखते हैं। गुंजन 1932 नहीं, सबसे पहले पल्लव 28, फिर गुंजन 32, युगांत 36, युगवाणी 39 और ग्राम्य 40। युगवाणी इन्हीं की है। एक इसी तरीके की रचना युगधारा या इसी तरीके की रचना नागार्जुन जी की भी है। उत्तरायण महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो उत्तरायण महाकाव्य के रचयिता रामकुमार वर्मा हैं। उत्तरायण महाकाव्य के कौन है? रामकुमार वर्मा। प्रिय प्रवास के हैं हरियोद। आद्रा काव्य खंड है, काव्य ग्रंथ है सियाराम शरण गुप्त का। राम नरेश त्रिपाठी का मिलन है। तो यहाँ उत्तरायण पूछा है तो उत्तरायण रामकुमार वर्मा का है। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने लिखा था। 1920 में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद नाम से शीर्षक लिखा और छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग भी मुकुटधर ने ही किया, मुकुटधर पांडे जी। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति हैं? महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो छायावाद पे दिखाई देता है। छायावाद की अब थोड़ा सा सेट करेंगे। देखिए बुक काफ़ी लंबी चौड़ी है तो इसे सेट करने में, फ़ोन की सीमा में लाने में भी समय बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन हमने छायावाद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा व्याख्या कम करा के आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि खूब व्याख्या हमने इसकी कर ली है। छायावाद को हमने रामचंद्र शुक्ल की बुक से भी तैयार कर लिया है। अगर आप पीजीटी अर्थात फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी या नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट से रामचंद्र शुक्ल की बुक को ज़रूर पढ़िए। जैसे कि अभी हम छायावाद पढ़ रहे हैं तो आप उस बुक में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, लास्ट के होंगे 50वें या 60वें वीडियो पर। जैसे शुक्ल की बुक है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। अब उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड की सिर्फ प्लेलिस्ट में अलग से लगाऊं, ऐसा मैंने नहीं किया है। पूरे रामचंद्र शुक्ल की बुक का अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां से, जैसे आज हम छायावाद पढ़ रहे हैं, बल्कि कल भी का प्रैक्टिस सेट भी हमारा छायावाद पे रहेगा, फिर कंप्लीट होगा पीछे के 3-4 भी। तो जब आप ये 4-5 प्रैक्टिस सेट्स लगाएं जितने भी हैं छायावाद से संबंधित आपके, उसके साथ साथ आप शुक्ल को पढ़ें। और यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। हिंदी बुकशाला चैनल है, इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। वहाँ पर मैंने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ाया है। अब तक भी आपको समझ में नहीं आता था किसी भी कारण से, तो आप सबसे पहले सरल इतिहास में 3-4 पन्नों में सारी चीज़ें क्लियर हैं, उस बुक से छायावाद को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि छायावाद एक्चुअली ये है। फिर आप शुक्ल को पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक, आप ये जो और कई सारी पुनीत राय की और बहुत सारे नाम मुझे सजेस्ट करते रहते हैं, मैम ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, सारी नहीं पढ़नी है हमको। इतना पढ़ लेंगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे नेट की बात करें तो सीधे प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं, उससे संबंधित इधर उधर से बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के, जैसे आपका फर्स्ट ग्रेड है, नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनको अगर आपको सफलता इनमें अर्जित करनी है तो गहराई से अध्ययन अब करना पड़ेगा। सामान्य प्रश्नों के उत्तर तो सभी देंगे ना, तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। इसीलिए मैं थोड़ा आपको शुक्ल की बुक में और बाकी चीज़ों में ज़्यादा टाइम देके आपको समझाया है, तो कृपया करके प्लेलिस्ट से आप वो चेक कर लें। आपके स्वयं के पास है तो खुद पढ़ लें, नहीं है तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से चेक कर लें। पर तरीका यही अपनाइए कि इस प्रैक्टिस बुक के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत
होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं पूछे गए हैं, सभी पूछ लिए हैं। फिर भी आप लोग ज़रूर शुक्ल को देखें। शुक्ल को आपने ढंग से कर लिया ना 2-3 बार, तो काफ़ी कुछ आपका मतलब कवर हो जाएगा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, इस पर फिर अलग से एक वीडियो लाऊंगी। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल। महादेवी वर्मा का तो पूरा काव्य ही आत्मानुभूति है। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह है, ठीक है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण है, हाँ। कामायनी में श्रद्धा को देखो या इड़ा को देखते ही कवि कह उठता है नीलांबर परिधान बीच सुकुमार। अब खैर आगे की पंक्ति आप जानते होंगे। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय, तो रहस्यवाद मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका पर्याय नहीं कह सकते। रहस्यवाद में कामायनी में भी हल्का सा देखने को मिलता है, महादेवी वर्मा में ज़्यादा है, तो पर्यायवाची तो नहीं कह सकते कि छायावाद और रहस्यवाद एक है। तो आपका डी ऑप्शन, पहला दूसरा तो ठीक है, रहस्यवाद आंशिक रूप से सही है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, तो ये आपको देखना है। तो सही अनुक्रम रहेगा पल्लव 1928, कामायनी 35, दीपशिखा 42 और कुकुरमुत्ता 42। तो दीपशिखा और कुकुरमुत्ता 42 में लिखी गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब पल्लव है, कामायनी है, कुकुरमुत्ता है, ये कुछ ऐसी, इनको आप बिल्कुल रट लीजिए, है ना। जूही की कली कविता के कवि कौन से हैं, तो जूही की कली कविता के कवि निराला है। अभी पढ़ा था 1916 में इसको लिखा था। और ये सभी इन कवियों की जो है, चलिए इसको छोड़ते हैं, इतनी व्याख्या इसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसे नहीं पढ़ के सुनाएंगे आपको। आगे पढ़ते हैं। प्रसादकृत प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में क्या है, रानी कमलावती का पश्चाताप। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाइए, तो सही अनुक्रम में आ जाएगा आपके ग्रंथि 1920, आंसू 25, नए पत्ते 46, ठंडा लोहा 52। तो आंसू जो है 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और कृतियों के काल क्रमानुसार कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्रश्न गलत है। हिमकिरीटिनी किसकी रचना है, तो हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की फेमस रचना है। हिमकिरीटिनी, हिम तरंगणी, तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये पुरस्कृत भी है, ठीक है। और आपका नेट हो या यूपी डिग्री कॉलेज का एग्जाम हो, सब में ये पूछा गया है। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन से पेपर के प्रश्न पर मिले जुले ये प्रश्न है। काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सही अनुक्रम देखते हैं। भारत भारती 1912, हिंदी बुकशाला पर हम इसे पढ़ रहे हैं। पल्लव 28, अनामिका 23 और 38 में संशोधित होकर आई, और दीपशिखा 42, ठीक है। कवियों और कृतियों को सुमेलित करना है, तो स्वर्णधुली यह सुमित्रा नंदन पंत की है, 47 में इन्होंने लिखी है। लहर 33 में लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। अब स्वर्णधुली और स्वर्ण किरण दो नाम आ रहे हैं ना, इनको कल चेक करते हैं यहीं पे, ठीक है। इसको पीछे स्वर्ण किरण भी इनकी थी अभी रचना, पेन ही नहीं चल रहा, ठीक है। मैंने इसको चेक करेंगे, इसको ध्यान रखूंगी मैं। अब ध्यान तो क्या रखूंगी, फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ। दूसरी कोई बुक उठा लेते हैं तो फिर इसको भूल जाते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं चेक। जहाँ भी डाउट हो उसको साथ के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं इसके, ठीक है। बाकी का तो आप जानते ही हैं। सही क्रम लगाना है इनका, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी का सही क्रम होगा पल्लव, गुंजन और युगांत और युगवाणी। पल्लव 28, गुंजन 32, 36 युगांत और युगवाणी 1939, ग्राम्य 40। तो ये सब कर चुके हैं हम। अच्छा, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली दोनों ही 1947 में लिखी गई हैं और इनकी ही हैं, ठीक है। यहीं पे करेक्शन कर लीजिएगा, जो चेक करने की कही थी यहीं पे चेक हो गया। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली दोनों ही 1947 में। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी कि कहीं स्वर्ण किरण है, कहीं स्वर्ण धुली है, लेकिन ये दो रचनाएं हैं, अलग अलग रचनाएं, लेकिन कवि एक ही हैं, पंत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, युगपथ,
अतिमा, गीत गुंज, उत्तरा। तो गीत गुंज इनकी नहीं है, क्योंकि गीत गुंज हमने अभी पढ़ा था इसी प्रैक्टिस सेट में कि गीत गुंज निराला की है, 1954 में रचित। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो नीरजा महादेवी वर्मा की 1935 में लिखी है। तो याद कर लीजिएगा, आप उधर देखें तो गोदान लिखा जा रहा है 35-36 में लिखा जा रहा है ना। उधर बात करें जयशंकर प्रसाद की, कामायनी 35 में लिख रही हैं, यहाँ महादेवी वर्मा अपनी नीरजा लिख रही हैं 35 में, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें 35-36 में ही, जब जो है 36 में जब प्रेमचंद जी गोदान लिख रहे हैं, तभी 36 में और में सुमित्रा नंदन पंत लिख रहे हैं युगांत। सुमित्रा नंदन पंत क्या लिख रहे हैं? युगांत, वो की एक प्रगतिवादी रचना है। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत ये जो है इसके रचयिता हैं। बच्चों ज़्यादा खांसी आ रही है क्या आपको? है? मैं कुछ कह नहीं रही तो आप शैतानी करते चले जा रहे हो। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। तो गीतिका 1936, अणिमा 43, अर्चना 50, आराधना 53, ठीक है। और सांध्य काकली, गीत गूंज इनका 1954 और फिर सांध्य काकली 1969। प्रकाशन वर्ष के साथ मैच करना है तो कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार दिनकर की है 1949, भग्नदूत अज्ञे की है 33, प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा का है 37 में लिख रहे हैं, युगांत 36 में लिख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है डी। कानन कुसुम आपका 1913 में, झरना इनका आया 1918 में, आंसू आया है 25 में और लहर आई है 33 में। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। श्रद्धा सर्ग सहित आपके चिंता श्रद्धा कई सर्ग में प्लेलिस्ट में आपको करवा चुकी हूँ, तो कृपया करके प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा कौन सा जोड़ा सही है। तो प्रिय प्रवास हरियोद की ये जोड़ा सही है। कौन सी रचना एवं उसके रचनाकारों का युग्म सही नहीं है? रसवंती सियाराम शरण की नहीं है, रसवंती दिनकर की है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, हल्दी घाटी भी श्याम नारायण पांडे की सही है, रसवंती दिनकर की है, इनकी नहीं है। तो इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः इसके आगे के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और जल्दी से छायावाद कंप्लीट करने के बाद प्रगतिवादी और धीरे धीरे करके पूरे आधुनिक काल को हम तैयार कर लेंगे। अभी तक भी यदि आधुनिक काल आपका रेडी तैयार नहीं है तो इस बुक के माध्यम से, ये जो प्रैक्टिस बुक है ना, इसमें इतने सारे प्रश्न परीक्षाओं के, भारतवर्ष की सभी राज्य की परीक्षाओं के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है कि मात्र इसके माध्यम से ही आपकी तैयारी हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।